तो आपको तीन तरह के लोग मिलते हैं। कैसे लोग मिलते हैं? जोर से बोलिए। और हम क्या करते हैं कि एक ही तरह से सबको बताते हैं, तो इसी तरीके से उसी सिस्टम से सबको बताते हैं, सबसे मिलते हैं। हमारा तरीका नहीं बदलता है। ऐसे नो उस तरीके को बदलने के लिए तैयार है? तैयार है? यानी हम क्या सोचते हैं कि सारे लोग, जितने भी भारत में लोग हैं, सब एक ही जैसे हैं। एक जैसे नहीं है। आपने देखा अभी कि बहुत सारे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पसंद उसको करते हैं, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब से प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह वैरायटी के होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने अप्रोच को, अपने तरीके को बदलते नहीं है। और यही कारण है कि मार्केट में लोग आपके साथ नहीं आते। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? तो जमीनी स्तर पे जो मैंने फील किया था, जिस तरीके से मैंने काम शुरू किया था, मैं उसी तरीके से इस पीपीटी को तैयार किया। तो तीन तरह के लोग इस मार्केट में आपको मिलेंगे। हमको करना क्या है कि यहां पे आईएमसी के जो प्रोडक्ट है, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा का है। किसका है? आपको पता है? तो क्या आयुर्वेदा जो है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर के लिए बना है? जोर से बोलिए। तो सिर्फ नेटवर्कर को क्यों ढूंढते हैं? सिर्फ क्यों ढूंढते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो टीम वर्क कर सकता है, जोड़ने वाला काम कर सकता है? क्यों हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं? क्या जब आईएमसी में आप आए थे, जब आईएमसी बिजनेस में आए थे, तो क्या सभी लोग नेटवर्कर थे? जोर से बोलिए। क्या आईएमसी बिजनेस के पहले मैं नेटवर्कर था? क्या आईएमसी बिजनेस के पहले अजय मान जी नेटवर्कर थे? नहीं थे। क्या आईएमसी बिजनेस के पहले डायरेक्ट सेलिंग और इंश्योरेंस में दोनों पार्ट अलग होते हैं? क्या आईएमसी बिजनेस से पहले जेपीजी नेटवर्कर थे? क्या तुलसी पाल जी नेटवर्कर थे? एज ए इंश्योरेंस होल्डर बोल सकते हैं, चाहे पार्टनर बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। एजेंट में और नेटवर्कर में अंतर होता है। एजेंट का जो सर्कल होता है वो छोटा होता है, और नेटवर्कर का सर्कल पूरे भारतवर्ष का होता है, पूरे दुनिया लेवल का होता है। ऐसे नो एजेंट उसे बोलते हैं जो पर्सनल अप्रोच के ऊपर काम करता है, क्योंकि पैसा लेना होता है। बिना पहचान का कोई पैसा आपको नहीं दे सकता है। लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है। इस डायरेक्ट सेलिंग में बिना पहचान का बड़ा काम होता है, पहचान से काम नहीं होता है। ये से नो दोनों उल्टा। तो हम फेल कहां होते हैं? फेल वहां होते हैं कि हम सभी को एक ही जैसा समझते हैं। हम यूजर कम बनाते हैं, लीडर ज्यादा ढूंढते हैं। और यही कारण है कि लीडर कभी भी शुरुआत में काम नहीं करता है। लीडर को सीटिंग चाहिए। लीडर प्रोडक्ट यूज नहीं करता है। जो लीडर होता है उसके मन में तरह तरह की कंपनियां आती है, वो फेसबुक पे अलग अलग कंपनियां ढूंढते रहता है, और वो व्यक्ति जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक वो काम नहीं करता है। ऐसे नो आपको शुरू में पेट्रोल का पैसा मांगता है, पॉकेट खर्चा मांगता है, आपसे डिमांड करता है, सेटिंग मांगता है। लीडर शुरू में तेज काम नहीं करता है। लेकिन जो फ्रेशर हो, जो आदमी नया नया सिस्टम में आता हो सकता है बड़ा काम कर सकता है। ऐसे नो तो हमको सबसे पहले किसको ढूंढना है? जोर से बोलिए। देख लिया आपने? सबसे पहले किसको ढूंढना है? यूजर को। आपके गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, शहर शहर में जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं, सबको इस सिस्टम में लाना है, सबको यूजर बनाना है। तैयार है? तैयार है? और यही काम करके लोग आगे बैठे हैं। आपको बिलीव नहीं है तो पूछ लीजिए कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था वो आज चेयरमैन है। फ्रेशर जितना तेज काम करता है उतना लीडर काम नहीं करता है, और फ्रेशर से ही लीडर पैदा होता है। कोई नहीं जानता है कौन व्यक्ति यहां पे क्राउन पोजीशन में बैठा है और कौन व्यक्ति यहां पे जीरो पर चला जाएगा, कोई नहीं जानता है। मेरे दोस्त, मैं इसका खुद गवाह हूं। मनोज कुमार सिंह जब हमें मिले थे तो मुझे पता नहीं था ये कौन से लेवल पे जाने वाले। उनसे बड़ा लीडर करुण सक्सेना हमको लगे। इनके आप लाइक पूछिए कि जब मनोज सिंह जी कुछ नहीं जानते थे तो करुण सक्सेना को लॉगिंग करना, टीडी का बिलिंग करना, सीएनएफ का बिलिंग करना, सब कुछ मेल करना, हम लोग को तो मेल करना भी नहीं आता था।
लेकिन देखिए आज मनोज जी कहां से कहां पहुंच गए, ऐसे ना। तो मेरे दोस्त, आपको यूजर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? और यूजर जो है आपको जहां पांव रखेंगे वहीं पे मिल जाते हैं। हर व्यक्ति को यूजर बनाना है। तैयार है? दूसरा, यूजर से आपको मिल जाएंगे सेल्समैन। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट खा लूंगा लेकिन मुझे नेटवर्क नहीं करना है, मुझे सिर्फ सामान बेचना है, ये बताओ कि मिलता कितना है। तो उसको आप प्लान बताएंगे, वो काम नहीं करेगा। ऐसे आपके साथ भी लोग मिलते हैं और हमें भी मिलते हैं। वो बोलता है कि बाबा रामदेव में कितना मिलता है, डाबर में कितना मिलता है, झंडू में कितना मिलता है और आईएमसी में कितना मिलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि डाबर, झंडू, बैजनाथ, पतंजलि बेचोगे तो आपको इतना टका मिलता है, और आईएमसी बिजनेस में आप प्रोडक्ट को खुद बेच दोगे तो आपको 60 से 70% मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हम सिर्फ क्या बोलते हैं, 30 से 40 टका रिटेल प्रॉफिट, और बीवी 10% बताते हैं। टोटल जोड़ के क्यों नहीं बताते? तो हम तो बोलते हैं कि जिस तरह उस कंपनियों का बेचते हैं वैसे आईएमसी का बेचोगे तो 60 से 70% मिलता है। पागल हो जाता है और फटाफट दुकान खोलता है। और मैं इस महीने सूरत गया हूं, 2 टीडी का फीता काट के आया हूं और 6 टीडी का भी काटने वाला हूं। ऐसा नो, मैंने एमडी सर से बात किया कि जितने भी मेट्रो सिटी है, बड़े बड़े सिटी है, वहां पे 5 किलोमीटर में टीडी होना चाहिए। वहां पे टीडी जो है हर एक एरिया में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे 5 किलोमीटर के अंदर 15-15 लाख लोग होते हैं, बड़े बड़े टावर बने होते हैं। और वहां पे क्या होता है कि 20-20 किलोमीटर जाना किसी के लिए पता ही नहीं कि आईएमसी का टीडी है कहां। और सूरत के अंदर 12 टीडी ओपन हो चुके हैं, और आने वाले समय में वही सूरत में कोरोना से पहले 37 दुकान थे, और कोरोना के बाद देखा गया तो लगभग 400 दुकान खुल चुके थे। कितने? 400, छोटा बड़ा मिला के। तो मेरे दोस्त, दुकान खुला कैसे? मैंने उसको 10 टका नहीं बताया, मैंने उसको 60 टका बताया। कितना? कि जिस तरह आप दूसरे कंपनी के सामान बेचते हो उस तरह आईएमसी का सामान बेचना शुरू कर दिए तो 60% मिलेगा। बेचे कि नहीं बेचेगा? हम उसको नहीं बोलते कि लोग हमारे आएंगे आपके पास, हम बोलते हैं कि आपको खुद बेचना है और गिफ्ट में आपको लोग मिल जाएंगे। अच्छा है कि बुरा है? तो आपको सेल्समैन को ऐसे बताना है, जैसे राजस्थान से काफी लोग होते हैं जिनको नेटवर्क पसंद नहीं है। हमारे ग्रेट अपलाइड वहीं से है, लेकिन राजस्थान के जब मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, किराने दुकान पे जाएंगे, तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करना चाहते हैं। हमारे सूरत में भरे पड़े। तो वैसे लोगों को प्रॉफिट बताइए। तीसरा, और आपको यूजर में से ही आपको लीडर मिल जाएंगे। कहां से मिल जाएंगे? जोर से बोलिए। यूजर में से लीडर मिल जाएंगे। जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उनको रिजल्ट मिलता है, फीडबैक उनसे लेते रहिए और उसी में से खतरनाक लीडर आपको मिल जाएगा। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए थे और आज आईएमसी बिजनेस में सफल हो चुके हैं? देखिए, पीछे मुड़ के एक बार देखिए ना। 80% लोग हैं। कितने? 80% लोग ऐसे हैं कि जो आईएमसी में प्रोडक्ट यूज करने आए थे और लीडर बन चुके हैं। तो हम लीडर क्यों ढूंढ रहे हैं? हम क्यों इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं? हो सकता है आपके गांव में आपका सीपी बैठा हो, तो आज के बाद एक एक घर को नहीं छोड़ना है। आपके गांव में अगर 200 घर है तो 200 घर में आईएमसी जाना ही चाहिए। आपके पड़ोसी गांव में अगर 10,000 लोग हैं तो किसी को नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आप जिसको सोचते हो नहीं करेगा वही कर जाए। तैयार है? तैयार है? तो आज के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक शहर, हर घर पे जाइए। लिया तो बढ़िया है, नहीं लिया कोई बात नहीं, फिर बाद में आएगा। ऐसा नो। और मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि उसको आईएमसी में आना ही पड़ेगा। मैं वो भी तरीका बता के आपसे जाऊंगा कैसे आएगा। मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि जिस शहर में आपका कोई पहचान नहीं है और उस शहर में अगर दुकान खोलना हो तो दुकान का झड़ी कैसे लेगा, वो भी सिखाऊंगा आपको। कि जिस शहर में आपका कोई परिचय नहीं है, सिर्फ खाने के सामान लेके पहुंच जाइए और वहां पे जाके 50 दुकान खुलवा के आप वापस आएंगे। मैं वो भी सिखाऊंगा कि जिसको आप नहीं जानते हैं उसको ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे। तैयार है? तैयार है?
अब तो रहा कि बैक करिए, बैक। बैटरी आया कि नहीं भाई साहब का? आ गया। अब मैं बताया था आपको कि यूजर जो है, यूजर को क्या क्या सिखाना पड़ता है आपको? जोर से बोलिए। यूजर को क्या सिखाना है आपको? यूजर को लीडरशिप सिखाने की जरूरत है क्या? तो क्यों सिखाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है, गरम मसाला है। वो बोलता है कि जल्दी निकलो। हमने जब बिजनेस को शुरुआत किया था तो डॉक्टर के पास गया तो देखा किस रोग का डॉक्टर है। अगर पाइल्स का है तो आईएमसी के बुक से सिर्फ पाइल्स का काट के लेके गया था कि मेरे पास पाइल्स का टैबलेट है और इससे बवासीर जो है 1 महीने के अंदर खत्म। डॉक्टर बोला अच्छा, मार्केट में नया है, चलो लिखते हैं, ट्राई करते हैं, रिजल्ट मिलेगा शुरू कर दूंगा। ऐसा नो, ऐसे नो। किराने दुकान पे गया तो पेस्ट है, हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है, गरम मसाला है, खीर है, फलूदा है, जो भी उस समय था उसको पेस्ट को काट के और मैं डायरी जैसा बना के और यहां पे बैग टांग के गया कि मैंने आईएमसी का एजेंसी लिया है और इसमें किराने का सारा सामान मिलता है। बीवीसी भी कुछ नहीं बताया। और दुकान वाला बोला कोई बात नहीं, ऑर्डर मार दो। मैं बोला टेम्पो वाला भी पहुंचाने आएगा। उसको पता नहीं था कि हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका यूजर ऐसा भी हो जो खूब पैसा वाला हो, उसके पास खूब पैसा भरा हो, वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करना नहीं चाहता है, आपका प्रोडक्ट खाना चाहता है। घर का इकलौता है, खूबसूरत सी बीवी है, वो है, एक छोटा बच्चा है, पैसा नहीं चाहिए, अरबपति है, और वो प्रोडक्ट खाना शुरू करता है। हम गाल जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब लिस्ट बनाया। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति सुबह का नाश्ता घर पे करता है वो सफल नहीं होता है। और वो करेगा साले कौन सा आदमी आ गया घर का नाश्ता छुड़ा रहा है हमको, ऐसे नो। अरे उसको नहीं करना है, यूजर है। आपका बिजनेस जो है 90% सिर्फ यूजर से आता है। कहां से आता है? और हम जो व्यक्ति प्रोडक्ट खाता है उसको छुड़वाने के लिए पहुंच जाते हैं। सर अभी तक आप फील्ड में नहीं गए, सर लिस्ट बनाए कि नहीं, उसको कुछ पता नहीं है कि लिस्ट कैसे बनाना है और आगे क्या करना है, बिना बताए पहुंच जाते हैं। तो जो व्यक्ति खुद इच्छुक नहीं है, जो व्यक्ति खुद काम करना नहीं चाहता है, उसकी पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या है? हम जो काम करता है उसको बोलते हैं उसका भी तो हो रहा है, वो तो काम कर रहा है। जो नहीं करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। तैयार है? मेरे बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये नहीं मास्टर साहब काम करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि मास्टर साहब तेज है, इनको छोड़िए। और जय किशन जी काम करना नहीं चाहते हैं तो इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो बोलता है कि ना प्रोडक्ट खाऊंगा ना मेरे पीछे आएगा। वो जानबूझ के प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देता है। ऐसे नो। तैयार है? तो आपको यूजर में से लीडर मिल जाएगा। और अपने आईडी खोलकर आप चेक करिएगा कि अगर आपके टीम में 20,000 लोग हैं तो उसमें से मात्र जो काम करने वाले लोग हैं वो 500, 700, 800 लोग ही होंगे। ऐसे नो। 10 से 15-20% लोग काम करते हैं, बाकी जो है दिखावे के लिए। तो आपको यूजर को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। यूजर को सिखाना है कौन सा प्रोडक्ट किस रोग में काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है, आयुर्वेदा का और केमिकल में क्या अंतर है, और आईएमसी के प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट क्यों खाने चाहिए, ये सब सिखाना है। तैयार है? तैयार है? जो सेल्समैन है, जो पैसा कमाना चाहता है, उसको आयुर्वेदा से और अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। पैसा चाहिए, माल चाहिए। ऐसा नो। और जो व्यक्ति उसमें से छठ के लीडर बनता है, यानी जैसे आप देखते हैं ना केंट आरओ होता है तो उसमें ऐसे, चाहे एयर प्यूरिफाई होता है तो उसमें छलनी लगा होता है कि हवा जो है छन छन के बाहर निकलता है। तो तीसरा फिल्टर लीडर है। 3 बार छानने के बाद लीडर मिलता है आपको। तो इन दोनों पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाइए, सेल्समैन तैयार करिए और उसी में से लीडर ढूंढ लीजिए और लीडर को लिस्ट बना के लीडर के ऊपर काम करिए। तैयार है? और आपको लीडर कहां मिलेगा? अभी आप देखिएगा कि आप अगर सफल लीडर है तो कंपनी ने डाल दिया है कि कितने आपके नीचे एसआर एसोसिएट है, चेयरमैन कितने हैं, डायमंड कितने हैं, रूबी कितने हैं। कंपनी ने डाल दिया पेमेंट के बगल में कि लीडरशिप बोनस किससे आता है। अगर आपको बड़ा चेक लेना है तो लीडरशिप बोनस पे काम करिए ना।
अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे 5700 लोगों से लीडरशिप बोनस आता है। कितना? मैंने चेक किया था, 5700 लोगों से लीडरशिप बोनस आता है। अगर 5700 लोगों को मैं चेयरमैन बनाने के लिए काम करना शुरू कर दूं, यकीनन मेरा पेमेंट 5 करोड़ का हो जाएगा। कि किसी लोगों से 5 रुपया आता है, किससे 2 रुपया आता है। अगर उससे 1000 आना शुरू हो गया तो समझ सकते हैं पेमेंट 40 गुना बढ़ जाएगा। तैयार है? तैयार है?